गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल में पढ़ा हुआ है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल हमको ज्ञात करना है। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पिछला वीडियो में भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए हैं। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। योगफल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को आपको क्या ध्यान देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन क्या है, 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है ये हमको निकालना होगा। जैसे कि ए दिया हुआ है, ए कहने का मतलब प्रथम पद है ना। डी कहने का मतलब a2 माइनस a1, a2 को a1 से हम माइनस करेंगे तो 10 होल 1/2। 10 होल 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 होल 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं, ये बाई में 2 आपका सेम रहेगा। यहाँ से 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 1 क्या होगा, 21/2 होगा। ठीक है, इस पूरे के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 21/2 कैसे आया समझ में आ रहा है, और माइनस 7/1, नीचे कुछ नहीं है 7 नीचे, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 1 को लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 1 का लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ से 21 माइनस 7, 7 गुना 2। ठीक है, 2 1 का टेबल में 2 टाइम में आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 21 माइनस 7 गुना 14, यहाँ से 2 होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि हमको यहाँ पर माइनस करना होगा। सबसे पहले 21 में 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा। जो हमारा डी निकला, डी इक्वल टू क्या आ गया, 7/2 निकल गया, हमारा डी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि हमको इसके लिए एन पता होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर एन हमको नहीं पता। लास्ट टर्म है ये, क्या होगा यहाँ पर, लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। ए एन इक्वल टू 84। अब जब आपके सामने ए एन है, ए है, डी है, तो आप पिछले जो 5.2 में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर आपको ए एन का फॉर्मूला निकाल करके, ए एन का फॉर्मूला का यूज करके आप एन निकाले हुए हैं। ठीक है, इस चीज से वाकिफ है, ये आपके लिए कोई नया क्वेश्चन नहीं है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ से एन पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, अब हमको ए एन का वैल्यू 84, यहाँ से ए का वैल्यू कितना है 7, यहाँ से प्लस एन का वैल्यू हमको नहीं पता, यहाँ से एन हमको फाइंड करने के लिए बोला गया। ठीक है, सबसे पहला काम जो हम करेंगे, एन निकालने का काम करेंगे। यहाँ से 84, यहाँ 7 प्लस में जाएगा तो -7, यहाँ से इक्वल टू n-1, और यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7n/2 हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या होगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, 84 में हम 7 को माइनस करेंगे, 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 84 में अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो यहाँ से 4 3, यहाँ से 77 हो जाएगा, 77, और यहाँ से 3 और 4 7। ठीक है, 77, और यहाँ से ये क्या है, प्लस में माइनस में जाएगा तो प्लस 7/2 हो जाएगा, यहाँ से 7/2 एन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर से आपको एलसीएम लेना होगा। सबसे पहला जो हम काम करेंगे एन निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, एन निकालने के बाद ही हम अब इसके आगे का सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 70, सॉरी यहाँ से बाय में क्या होगा, 2 और 1 का लासा क्या होगा, 2 होगा, यहाँ से 77, और यहाँ से प्लस 7 इंटू, सॉरी यहाँ से 77, और क्या होगा, 1 का टेबल में 2, तो यहाँ से 2 टाइम और प्लस 7, और 2 का टेबल में 2 1 टाइम में आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इक्वल टू में क्या है, 7/2 एन है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14, 7 2 14 और 1 15, 154, और सॉरी यहाँ पर प्लस 7 भी है ना, प्लस 7 है। 154 में अगर हम 7 को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से 60 और 1 161 हो जाएगा, है ना, यहाँ से 161/2। ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनेगा, है ना, 2 और 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ 7 को इससे कैंसिल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, एक बार हम ट्राई करते हैं। 7 1 7, यहाँ से 7 2 जा 14, यहाँ से 2 कैरी बच गया, 2 कैरी बच गया, और तो यहाँ से 121, 7 का टेबल में 3 10, तो n का जो वैल्यू हमारा निकला वो 23 निकल गया। ठीक है, अब
जब n निकल गया हमारा, तो हम इस फॉर्मूले में, क्योंकि हमको a भी पता है, n भी पता है, d भी पता है, तो हम आसानी से इसका योगफल जो है याद कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमको इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना है, अब इस फॉर्मूले को लेके नहीं चलेंगे हम। अब आपको आसान तरीका बताया जाएगा, जैसे कि इसका शॉर्ट फॉर्मूला, Sn का शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट a प्लस l। l कहने का मतलब l इक्वल टू a n, l को हम लोग a n भी समझ सकते लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, Sn हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, n कितना है आपके पास, n है हमारा 23, यहाँ पर हम S23 निकालेंगे, मतलब इसके बीच में 23 पद है, यहाँ से 23/2, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 7 है, 7 हम पुट करेंगे, और l कहने का मतलब an कितना है 84 है, तो 84 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। S23 निकालेंगे तो 23/2, यहाँ से 84 को जब हम 7 से प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 और 90 + 1 91, यहाँ से क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। S23 को करने के लिए देखिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपके पास यहाँ पर जगह तो नहीं है, इसको हम डायरेक्ट करते हैं ताकि हमारा काम जो है वो कम समय में बेहतर हो जाए, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो होगा हमारा वो 20 और 93, 2093/2 हो जाएगा। तो S23 का जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इसको आप डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 से जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 1046 और 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, है। यहाँ से सबसे पहला आपको काम जो करना है n निकालना है, और n निकालने के बाद हमको Sn के शॉर्ट वाला फॉर्मूला में पुट कर देना है, ठीक है, तो आपका Sn फाइंड हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आप स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन को करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे, ताकि और भी बच्चे मेरे साथ जुड़ करके और बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड होगा, और उस डिजिटल बोर्ड से आप लोगों को डिजिटल तरीके से मैं पढ़ा सकूंगा। और आप लोग क्या करना है, बस एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ से 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, ठीक है। इसमें a क्या है, a कहने का मतलब 34 फर्स्ट वाला पद, d कहने का मतलब 32 - 34, तो यहाँ से क्या होगा -2, है ना। 32 में से हम 34 को घटा रहे हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, बड़े में साइन माइनस का, इसीलिए माइनस यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से अब हमको an पता है 10, यहाँ से लिख दिए। अब हम पहला काम क्या करेंगे, n निकालेंगे। n निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, an का फॉर्मूला यूज करते हैं। an का फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1 × b। an का वैल्यू 10, यहाँ से इक्वल टू a कितना है 34 प्लस n हमको नहीं पता, और यहाँ से d कितना है, d है -2, ठीक है, यहाँ से 2 - 2 हमारा d। अब हम क्या करेंगे, 10 ये 34 क्या में है, प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से 2 को n से मतलब -2n होगा, यहाँ से माइनस माइनस +2 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए 2 को। अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस, तो यहाँ से -24, क्योंकि साइन बड़ी है माइनस का, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस में गलती नहीं करोगे, ठीक है। अगर प्लस माइनस में गलती करते हो तो आपको दिक्कत होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करने से वंचित रह जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगा, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 जो हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इसको हम ले आते जा रहे हैं, एक लाइन हमारा बच जाएगा, यहाँ से क्या होगा -2 है, यहाँ से 24 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हम बड़े का यूज करेंगे, -26 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से -2 एंड यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल, 2 से हम 13 टाइम में काटेंगे तो n का जो वैल्यू निकला वो 13 निकला, n का जो वैल्यू निकला वो मेरा 13 निकला। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम Sn का शॉर्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। शॉर्ट फॉर्मूला कहने का मतलब n/2, यहाँ से 2 + l की जगह पर आप लोग l की जगह पर आप लोग an का भी वैल्यू लिख सकते हो, है ना, सेम चीज है, l = an, यहाँ से आप an ये लिखो या फिर a लिखो, l लिखो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Sn हमको निकालना है, S13 निकालना है 13, है ना, यहाँ से 13/2, यहाँ से a का वैल्यू कितना है, a का जो वैल्यू है वो 34 है, 34 है, यहाँ से फिर l कितना है, l कहने का मतलब an 10, तो यहाँ से हम लोग 10 ले दिया, ठीक है। S13 13/2, यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से,
34 और 10 कितना होगा 44 होगा। यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 22 गुना 44। अब हम S13 को 13 को 22 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, आप लोग इसको गुना कर सकते हो। अगर इसको हमको जल्दी करना है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन से करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको हाँ 13 को 22 से गुना करेंगे तो 286 हम पहले से करके रखे हैं ताकि हमारा समय जो है वो बचे। 286 286 होगा, आप करके इसको देख सकते हो। जो इसका योगफल होगा, इसका योगफल कितना होगा 286 होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपके लिए जब आपको अगर 2 क्वेश्चन समझ में आ गया है, तीसरा क्वेश्चन को आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। वीडियो को रोक लोगे और यहाँ तक आप एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे, साथ ही साथ एक प्रॉपर नोट्स बनेगा तो आप क्लास 10 का रिवीजन करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लोगे और एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाओगे। और अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे। यहाँ से -5 प्लस क्वेश्चन तो हमारे सामने यहीं पर लिखा हुआ है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा समय इससे बच सकता है। ए का वैल्यू क्या है -5 है। प्रथम पद को ए हम लोग बोलेंगे। यहाँ से डी कहने का मतलब -8 प्लस सॉरी यहाँ पर क्या होता है माइनस, क्योंकि दूसरे पद से हम पहले पद को माइनस करते हैं। तो जब हम a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 तो मेरा ऑलरेडी -8 है, यहाँ से माइनस और a1 का वैल्यू क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आएगा -3, क्योंकि हम बड़े में साइन माइनस का है, इसीलिए 8 - 5। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, और an हमारा दिया हुआ है, an कहने का मतलब -230, ठीक है। सबसे पहला काम जो हम करेंगे, यहाँ से क्या काम करेंगे, an का फॉर्मूला यूज करके हम n निकालेंगे। सबसे पहला काम n आपको निकाल लेना है। an कितना है -230, यहाँ से a का वैल्यू -5, n का वैल्यू हमको नहीं पता और d का वैल्यू जो है वो -3 है, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इसका आसान डेरिवेशन है, सब में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -230 ये -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, यहाँ से इससे हम -3n और यहाँ से माइनस माइनस +3 हो जाएगा। यहाँ से जब हम माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो 225 और यहाँ से 225 होगा और साथ ही साथ यहाँ से माइनस भी होगा, क्योंकि बड़े में साइन माइनस का है। यहाँ से 3 क्या में है प्लस में जाएगा तो -3 = -3n हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 225 और 3 228, लेकिन वो माइनस में होगा क्योंकि बड़े का साइन मेरा माइनस का है। यहाँ से हम =3n ले लेंगे, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट काट सकते हो 3 का टेबल से, तो शायद हम लोग का कहीं मिस्टेक हो रहा है, क्या नहीं होगा। चलिए यहाँ से 3 × 7 = 21, यहाँ से 3 × 6 = 18, मतलब n का जो वैल्यू निकला, और यहाँ से माइनस माइनस को हम लोग कैंसिल कर देंगे तो n का जो वैल्यू निकला वो 76 निकला, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम Sn का फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला निकाल करके और इसको हम लिखेंगे। जो हमारा n आया वो n हमारा है 76, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए हमको हर एक क्वेश्चन को मैच कर लेना होगा, आंसर मैच करना होगा, ताकि कहीं भी आपको दिक्कत हो तो यहीं पर डायरेक्ट आपका डॉट जो है क्लियर हो जाए। यहाँ से Sn का फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे a + n - 1 × d, सॉरी यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से n/2, यहाँ से a + l की जगह पर आप लोग an का भी यूज करोगे। यहाँ से जो आपको करना है l करना है या फिर an करना है, दोनों सेम ही चीज है। यहाँ से n का वैल्यू क्या है 76 और /2, यहाँ से a का वैल्यू कितना है, a का जो वैल्यू है वो -5 है, तो यहाँ से -5 और यहाँ से प्लस l कितना है हमारा, l जो है वो -230, तो प्लस माइनस यहाँ से माइनस हो जाएगा 230, ठीक है। Sn का वैल्यू क्या निकलेगा, इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा 2 3 = 6, एक कैरी 2 8 38 होगा। यहाँ से इंटू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हम बड़े का यूज करेंगे, 230 और 5 235 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, Sn का वैल्यू जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 38 × 235, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा, पहले से करके रखे हुए हैं ताकि हमारा समय बचेगा, 8930, लेकिन माइनस में 8930, ये हमारा Sn का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। माइनस में क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कहीं भी आपको दिक्कत है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। इस तरह का अपडेट, इस तरह के
कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। मिलते हैं ऐसा ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।